नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना की तेज रफ्तार से परीक्षाओं पर लग रहा ब्रेक। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश भर में तबाही मचा दी है। इसका असर तो सभी क्षेत्रों पर दिख रहा है, लेकिन पठन पाठन से लेकर परीक्षा और रिजल्ट भी लगभग बंद ही हो गया है। कोरोना की तेज रफ्तार एकेडमिक से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक पर लगातार ब्रेक लग रहा है। एकेडमिक के तहत CBSE, ICSE, जैक की 10वीं व 12वीं से लेकर प्रतियोगी में JEE, नीट सहित अन्य परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। वहीं मई सत्र की JEE, क्लैट से लेकर अन्य राज्य बोर्ड व सीधे रोजगार देने वाले कई परीक्षाओं के स्थगित होने की अधिसूचना का इंतजार है। कोरोना पॉजिटिव केस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि अन्य परीक्षाओं को स्थगित करना तय है। रिम्स का मल्टी स्टोरेज पार्किंग बिल्डिंग बनेगा और अस्थायी कोविड वार्ड, CM ने किया निरीक्षण। रांची स्थित रिम्स अस्पताल का मल्टी स्टोरेज पार्किंग बिल्डिंग और अस्थायी कोविड वार्ड बनेगा। कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बिल्डिंग का निरीक्षण किया। यहाँ 300 बेड वाले ऑक्सीजन युक्त कोविड वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना का संक्रमण बढ़ने से राज्य में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे राज्य के अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने SDO के बाद DC मंजूनाथ को भी हटाया। नैन्सी सहाय को दोबारा मिला देवघर DC का प्रभार। नैन्सी सहाय मंगलवार को देवघर DC के पद पर दूसरी बार योगदान देगी। एक साल पहले वह छोटे से कार्यकाल के लिए यहां थी। राज्य सरकार ने 3 अधिकारियों की सूची दी थी। नैन्सी सहाय इस रेस में सबसे आगे रही। तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग ने नैन्सी सहाय को देवघर DC का प्रभार सौंप दिया है। इसके पहले निर्वाचन आयोग ने पहले SDO और फिर बाद में DC मंजूनाथ को हटाया। देवघर जिला के मधुपुर विधानसभा में उपचुनाव हुआ। 17 अप्रैल को वोट डाले गए। इससे पहले जिला निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाची पदाधिकारी को आयोग ने बदल दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोई आरोप नहीं लगाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि SDO ने मतदान का प्रतिशत पहले 76% बता दिया, इसके बाद फाइनल 71.6 बताया। आयोग ने इसी भूल को गंभीरता पूर्वक ले लिया। SDO के रिपोर्ट को DC मंजूनाथ ने भी ओके कर दिया, इसलिए बाद में वह भी आयोग के शिकार हो गए। धनबाद के 15 क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू। 27 से इंडोर स्टेडियम में कोरोना जांच। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने पॉजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को AP सेंटर चिन्हित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। उन्होंने धनबाद के श्री बालाजी अपार्टमेंट राय ढेला, श्री कृष्णा रेसिडेंसी मास्टर पाड़ा, मंडल बस्ती धैया, सत्यम अपार्टमेंट धैया, ठाकुर कुल्ही धैया, अंजलि अपार्टमेंट हीरापुर, माडा कॉलोनी हीरापुर, DGMS आवासीय परिसर हाउसिंग कॉलोनी कोयला नगर, कोऑपरेटिव कॉलोनी नूतनडी, कोऑपरेटिव कॉलोनी राय ढेला, लाहबनी धैया, शिवम कॉम्प्लेक्स तेलीपाड़ा नियर DPS स्कूल के पीछे पॉजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को AP सेंटर चिन्हित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। कोरोना पेशेंट का दोहन करने वाले निजी अस्पतालों पर बोकारो प्रशासन सख्त। लाइसेंस रद्द कर दर्ज होगा आपराधिक मुकदमा। कोरोना की महामारी में मरीजों का दोहन करने वाले निजी अस्पतालों पर बोकारो जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। 4 SDM शशि कुमार सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के राज्यादेश का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत निजी अस्पताल तय राशि से अधिक मरीजों से नहीं लेंगे। यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई के तहत संबंधित अस्पताल का निबंधन रद्द करने के अलावा उन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। यही नहीं, SDM शशि प्रकाश सिंह ने कहा है कि कई प्रकार की शिकायतें मिल रही है। निजी अस्पताल सुविधा नहीं रहते हुए भी गंभीर मरीजों को अपने यहां जगह देते हैं और मनमाने शुल्क वसूल लेते हैं। ऐसे अस्पतालों की पहचान की जा रही है और उन पर कार्रवाई तय की जाएगी। कोरोना को लेकर 4 IAS व 1 वन सेवा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्त। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम व इसके संक्रमण के बचाव हेतु झारखंड स्वास्थ्य व कल्याण विभाग ने IAS अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग में तैनात किया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि कोरोना से बचाव हेतु कार्य के ससमय निष्पादन के लिए और आवश्यकता को देखते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने कार्यों के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन प्रतिनियुक्त किया जाता है। निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूलने पर इस नंबर पर करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई। रांची में खदानों की कालाबाजारी रोकने और निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचे जाने पर कार्रवाई के लिए कदम उठाए गए हैं। झारखंड के सबसे बड़ी खदान मंडी कृषि बाजार समिति पंडरा के सचिव अभिषेक आनंद ने शुक्रवार को बाजार के थोक व्यापारियों को आवश्यक खदान चावल, आटा, दाल, तेल इत्यादि चीजों के दामों में अनावश्यक वृद्धि नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी खदानों का मूल्य निर्धारित कर रेट चार्ट निर्गत किया गया है। इस रेट चार्ट में सभी आवश्यक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित है। उस मूल्य से ज्यादा पर किसी भी दुकानदार या व्यापारी को नहीं बेचना
बेचना है। यदि कोई दुकानदार या व्यापारी रेट चार्ट में दिए गए मूल्यों से ज्यादा कीमत पर सामानों की बिक्री करता है तो उस व्यापारी के विरुद्ध शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर 8969178400 जारी किया गया है। किसी को भी यदि लगे कि दुकानदार रेट चार्ट से अधिक मूल्य में सामान दे रहा है तो उस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। झारखंड के युवाओं के टीकाकरण में नहीं आएगी कोई बाधा। 1 मई से ही लगेगा 18+ वालों को कोरोना का टीका। झारखंड के युवाओं को कोरोना का टीका लगाने में कोई रुकावट नहीं डालेगी। तय समय से ही उनके टीके की शुरुआत होगी। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। प्रभारी हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अभी राज्य में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लगभग 6.65 लाख टीके सुरक्षित हैं। इसके अलावा 50 लाख टीके की मांग केंद्र सरकार से की गई है। इसमें 30 लाख पुरानी मांग पेंडिंग और 20 लाख टीके की नई डिमांड की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि 15 दिन के भीतर राज्य सरकार की डिमांड के मुताबिक सारे टीके उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से 25 लाख डोज सीधा टीका बनाने वाली कंपनियों को ऑर्डर किए गए हैं। वहां से भी तय समय से मिलने की संभावना है। क्या घरों में भी मास्क पहनना जरूरी है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया ये जवाब। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह समय है जब लोग अपने घरों के भीतर भी मास्क पहनना शुरू करें। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड प्रोटोकॉल पर जोर देते हुए कहा कि अनुसंधान से पता चला है कि अगर सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं किया गया तो एक व्यक्ति 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। सरकार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति से लोग घबराएं नहीं। बेवजह की घबराहट से फायदे के बजाय नुकसान अधिक होता है। सरकार ने कहा कि कई लोग भय के कारण अस्पताल के बिस्तरों पर कब्जा जमाए पाए गए हैं। कृपया कर डॉक्टर की सलाह पर ही भर्ती हों। झारखंड के डीजीपी मेडिका में एडमिट, 7 दिन से नहीं उतर रहा था बुखार। एहतियातन पत्नी के साथ अस्पताल में हुए भर्ती। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा कोरोना से संक्रमित होने के 7 दिन बाद रांची के मेडिका हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी को भी एडमिट किया गया है। वे 19 अप्रैल को संक्रमित हुए थे। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक वे पूरी तरह ठीक हैं। सूत्रों के मुताबिक उनका बुखार नहीं उतर रहा था, लूज मोशन भी शुरू हो गया था। डीजीपी ने बताया कि वे पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। उनका प्रॉपर इलाज चल रहा है। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी आईजी प्रोविजन प्रभात कुमार सहित झारखंड पुलिस के लगभग 300 पुलिस पदाधिकारी व जवान कोरोना संक्रमित हैं। फिलहाल वहां सिर्फ कोरोना संक्रमण के दौरान विधि व्यवस्था को ही संभाला जा रहा है। सील किए गए गोदाम से गुटखा की चोरी करते 6 गिरफ्तार। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। रांची के अरगोड़ा इलाके के हरमू हाउसिंग कॉलोनी में जिस प्रतिबंधित गुटखा के गोदाम को जिला प्रशासन ने सील किया था, वहां से चोरी की जा रही थी। इस चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस ने वहां से चोरी कर रहे आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों में व्यवसायी पिंटू उर्फ ईशान, ट्रक के स्टाफ और व्यवसायी के सहयोगी शामिल है। हालांकि मौके से ट्रक का मालिक फरार हो गया। गिरफ्तार सभी आरोपितों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी मिली कि भवन में 40 बोरा गुटखा रखा हुआ था। इसे 1 साल पहले एसडीओ के निर्देश पर सील किया गया था। उसी भवन का ताला तोड़कर ईशान अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रक लगाकर चोरी कर रहा था। मुश्किल की घड़ी में लगातार मिल रही भारत को मदद। अब यूके से आए 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। भारत पर कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ देश ऑक्सीजन और अन्य चीजों की कमी से जूझ रहा है, जिससे कई मरीजों की जान खतरे में है। ऐसे में अब दुनिया भर के कई देश भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में यूनाइटेड किंगडम से भी एक शिपमेंट मंगलवार सुबह भारत पहुंचा है। इस शिपमेंट में 100 वेंटिलेटर्स और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत आए हैं। इससे पहले एयर इंडिया का एक विमान न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि पिछले साल भारत ने अमेरिका की मदद की थी, अब हमारी बारी है भारत को सहायता देने की। क्या माहवारी में भी सुरक्षित है कोविड का टीका लेना? जानिए नीति आयोग के मेंबर वीके पॉल का जवाब। कोरोना महामारी के बीच देश में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर सभी लोगों को टीका लेने की मंजूरी मिल गई है। इस बीच टीका लेने को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, जिसके बारे में सरकार की तरफ से लगातार जवाब दिए जा रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि क्या माहवारी के दौरान से गुजर रही महिलाएं कोरोना का टीका ले सकती है? इसका जवाब हाँ है, और यह बात नीति आयोग की तरफ से साफ कर दी गई है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल से सोमवार को एक सवाल पूछा गया कि कोई महिला जो माहवारी में है क्या वह कोरोना की वैक्सीन ले सकती है। इसके जवाब में पॉल ने कहा कि पीरियड के दौरान भी वैक्सीन लेना सुरक्षित है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
मिल गया कोरोना का देसी इलाज, वैक्सीन की तरह काम करेगी एक नीम की गोली, सफल रहा क्लिनिकल ट्रायल। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कोरोना वायरस पर नीम के प्रभाव को जानने के लिए हुआ क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा है। क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट जारी भी कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार नीम की गोली कोरोना संक्रमण की रोकथाम में कारगर साबित हो सकती है। यानी आने वाले समय में भारत न केवल अपने मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है बल्कि विदेशों में निर्यात भी कर सकता है। मेक इन इंडिया के तहत यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। विशेषज्ञों की माने तो नीम की यह गोली कोरोना संक्रमण के खतरे 55% तक कम करने में प्रभावशाली है। इसके अलावा यदि स्वस्थ व्यक्ति लगातार 28 दिन तक नीम की गोलियों का सेवन सुबह शाम 2 बार करता है तो वह संक्रमण रोधी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। यह वैक्सीन जितनी ही कारगर है। सीएम हेमंत ने गुजरात के मंत्री को लिखा पत्र, समय पर ऑक्सीजन टैंक की आपूर्ति में करे सहयोग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को पत्र लिखकर ऑक्सीजन टैंक और अन्य मेडिकल उपकरणों के डिलीवरी में देरी पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। साथ ही निवेदन किया है कि वे गुजरात के निर्माताओं से मेडिकल ऑक्सीजन टैंकों, सिलेंडरों और वेपोराइजर के जल्द आपूर्ति के लिए कहें। सीएम हेमंत ने पत्र में लिखा है कि कोरोना महामारी के इस संकट की घड़ी में यदि हम सभी समय पर सेवा के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजय रूपानी को लिखे पत्र में कहा है कि देश में मौजूदा हालात में हम सभी कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। मैं महसूस करता हूं कि इस कठिन समय में हम सभी मिलकर काम करें तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। कोरोना जैसी महामारी से बचाव में सबसे महत्वपूर्ण जीवन रक्षक ऑक्सीजन के उत्पादन में झारखंड सबसे आगे है। दुर्भाग्यवश ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण हम सप्लाई चेन में संघर्ष कर रहे हैं। जमशेदपुर आने वाले 172 रेल यात्री अब तक मिले कोरोना पॉजिटिव। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर हर दिन 2 पालियों में दूसरे राज्यों से आए यात्रियों की कोविड जांच हो रही है। मंगलवार को भी जिला प्रशासन द्वारा तैनात स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहली पाली में उतरे यात्रियों की जांच की। इसमें आधा दर्जन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। साउथ बिहार स्पेशल ट्रेन सहित छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल से हावड़ा को जाने वाली गीतांजलि स्पेशल और अहमदाबाद से चलकर हावड़ा को जाने वाली अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन से उतरे 212 यात्रियों की कोविड जांच की। इसमें से 6 यात्री पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव मिले सभी यात्रियों के नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज कर उन्हें एम्बुलेंस की मदद से घर भेज दिया गया है। साथ ही पॉजिटिव मिले सभी यात्रियों को घर पर ही होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है।